हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज है हमारा नया पिलर ऑफ हूप्स जो कि हमारा रहने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके नाम से आपको आई होप कुछ तो समझ में आता होगा। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब आपको थोड़ा-सा सोचना है, गेस करना है और उसको कमेंट में लिखना है कि आपको इससे क्या समझ में आया। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो हम बताने वाले हैं सारी चीज़ें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये है क्या? क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं ओप्स के अंदर और क्यों इसे हम बोलते हैं कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पिलर रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन्स का जवाब आज की क्लास में वाले हैं, सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो बस चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और ले चलते हैं आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप अब आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो पॉली मतलब पहले हम इसका मतलब थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ पॉली, ठीक है? पॉली एंड मॉर्फिज़्म, ठीक? आई होप आप यहाँ पर कुछ तो देख पा रहे होंगे। जस्ट ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा पॉलीमॉर्फिज़्म, ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है हमारा, एक तो मैनी और मॉर्फिज़्म का मतलब होता है रोल्स। क्या बोल सकते हैं हम अभी? रोल्स। मतलब एक सिंगल चीज़, ठीक है, अलग-अलग तरीके से जो बिहेव करने लग जाए, उसी को हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म। मतलब कि आप अगर खुद का एग्ज़ाम्पल लो कि आप क्या हो, ठीक है? तो आप कहोगे मैं एक अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक स्टूडेंट हैं। हो सकता है आप अपने छोटे भाई-बहन को कभी-कभी पढ़ाते हो, तो आप उस समय क्या होते हैं? एक टीचर हैं। कभी-कभी आप अपने मम्मी-पापा के साथ हैं, तो आप वहाँ पर एक बेटे हैं, भाई-बहन के साथ हैं, तो आप वहाँ पर भाई हैं। और इसी तरीके से अगर आप किसी भांजे के साथ हैं, तो वहाँ पर चाचा-मामा जो भी हो सकते हैं। मतलब पर्सन एक है, एंटिटी एक है, ठीक है? बट जो रोल है उसका, जो एक्ट वो कर रही है, वो अलग-अलग तरीके से करता है। तो बस इसी को हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म। एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या कि ये पर्सन है। ये अलग-अलग टाइम पे लेट्स सपोज़ फैमिली के साथ है तो ऐसा है, या कुछ खरीदने जा रहा है तो ऐसा है, ऑफ़िस में मैनेजर के साथ ऐसा है, जिम वगैरह जा रहा है तो कुछ ऐसा है, ऑफ़िस जा रहा है तो ऐसा है, या मान लो ट्रैवलिंग पे जा रहा है तो कुछ ऐसा। तो अलग एक पर्सन अलग-अलग पर्सन्स के साथ अलग-अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म। अब ये हमारे उप से कैसे रिलेटेड हुई? तो बस उप से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि हमारा एक अलग-अलग फ़ंक्शन होंगे, ठीक है? हमारे पास फ़ंक्शंस होते हैं, हमारे पास मेथड्स होते हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट? हमारे पास और क्लासेस हो गए लेट्स सपोज़, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक? बट अगर हम इनके साथ ये सारी चीज़ें अलग-अलग बिहेव करती हैं, अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है? तो इसे हम बोल देंगे ये सारी चीज़ें ये बिहेवियर क्या हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म। मतलब एक सेम फंक्शन है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर लिया है ये लिस्ट, ठीक है? ये लिस्ट। अब इस लिस्ट में अगर हम कोई सम ऑपरेशन करते हैं और इसी तरीके से हमने यहाँ स्ट्रिंग लिया, इसके ऊपर हम सम ऑपरेशन करते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट तो अलग है ना? एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा और एक हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक? बट काम हमारा क्या है? लेट्स सपोज़ प्लस ऑपरेटर, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर। तो काम एक ही है, मतलब यहाँ पर ऑपरेटर हमारा एक है, बट अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ उनका बिहेवियर जो है अलग-अलग हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ से हटा के उधर ले चलता हूँ आपको, ताकि वहाँ पर चीज़ें आप अच्छे से और देख लेट मी ओपन इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज़्म एक्चुअल में है क्या? पॉलीमॉर्फिज़्म, एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था पॉलीबॉल, ठीक है? तो मुझे उसी की याद आ जाती कि भाई पॉली मतलब पॉली, बॉल मतलब मल्टीपल बॉल। चलिए देखिए क्या होता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके यहाँ पर फंक्शंस ले सकते हो आप, ठीक है? आपका एक फंक्शन है, आपका एक मेथड भी हो सकता है, आई बिलीव मेथड तो आपको पता है, ऑपरेटर हो सकता है, क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है? बिहेव क्या करेंगी? बिहेव डिफरेंटली, ठीक है? विद बिहेव डिफरेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक? यही जो चीज़ है हमारा, ये हमारा ऊप्स के रिलेटेड है यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज़ ये हमारा क्या है? हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, लेट्स सपोज़ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है, ठीक है? एक ही फंक्शन है, वो अलग ऑब्जेक्ट के साथ अगर हमने इसे यूज़ किया सेम फंक्शन को, तो अलग-अलग बिहेव कर रहा, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म जो हमारा फीचर है उनको फ़ॉलो कर रहा है, या इस कैपेबिलिटी के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से 2 हमारे मेथड हैं, तो अलग-अलग अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलग-अलग बिहेव कर रहा है। यहाँ पर इसी तरीके से हमने देखा ऑपरेटर है, अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलग तरीके से डिफरेंट कर रहा है, उसका आंसर अलग हो जा रहा है। मतलब फंक्शन एक ही है, जैसे एक पर्सन होता है, इंसान है, ठीक है? पर्सन है,
PERSON ये पर्सन है, उसका रोल अलग हो सकता है, कभी वो सन बन जाता है, ठीक? मतलब यहाँ पर वो फादर हो सकता है, यहाँ पर वो ब्रदर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर वो हस्बैंड भी बना सकते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बॉयफ्रेंड। तो एक पर्सन है वो अलग-अलग पर्सन के साथ मतलब ऑब्जेक्ट अगर है ये देखिए, अलग-अलग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। हस्बैंड रहने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वाइफ होनी चाहिए। तब वो क्या बन जाएगा? वाइफ के सामने हस्बैंड बन जाएगा। अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड है तो वो बन जाएगा बॉयफ्रेंड, यहाँ पर अगर सिस्टर है तो वो बन जाएगा ब्रदर। तो मतलब ऑब्जेक्ट अगर अलग है तो फंक्शन हमारा जो डिफरेंट वो बिहेव करेगा, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म। अब पॉली क्यों बोला गया? मैनी, ठीक है? क्या है? मैनी रोल्स, ठीक है? या हम बोलेंगे मैली वो सॉरी रोल्स या हम बोलेंगे बिहेवियर, कुछ भी आप बोल सकते हो। मैनी रोल्स हैं इसके या मैनी बिहेवियर हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म, दैट्स इट, ठीक है? समझ में आ गया होगा क्या है? अब थोड़ा-सा इधर आते हैं और यहाँ पर आपको चीज़ को बताने की हैं। ये देखिए पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है? थोड़ा पढ़ लेते हैं जो भी चीज़ें यहाँ दी गई। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट कांसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज़ अ ऑब्जेक्ट एज़ अ कॉमन पैरेंट क्लास। यहाँ पर देखिए आप polymorphism allow the same method or functions to behave differently based on the object, ठीक? ऑब्जेक्ट अगर हमारा डिफरेंट है तो उसके बेस पे जो हमारा मेथड है, फंक्शन है, वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। इसी को हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, चाहे रोल्स की बात कर लें, चाहे बिहेवियर्स की बात कर लें या उसका कोई भी एंटिटी। अब ये कहाँ-कहाँ हमें देखने को मिल सकता है? बाकी तो रियल लाइफ में तो आप देख रहे हैं कि एक पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक? बट यहाँ पर हम अगर ऊप्स के टर्म में बात करेंगे, अपनी यहाँ पर बात करेंगे, तो किस तरीके से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेथड भी हमारा एक ऐसा बिहेव कर सकता है पॉलीमॉर्फिज़्म की तरह, एक ऑपरेटर भी बिहेव कर सकता है, हमारा एक फंक्शन भी बिहेव कर सकता है और पॉलीमॉर्फिज़्म विद इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे मतलब हमने देख लिया लाइक ऑपरेशन पे सॉरी फंक्शंस पे कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर पे पॉलीमॉर्फिज़्म कैसे काम करता है और बाकी 1-2 चीज़ें बचेंगी उन्हें हम कल की क्लास में देखेंगे लाइक क्लास में कैसे करता है, इनहेरिटेंस में कैसे पॉलीमॉर्फिज़्म काम करता है। इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर करने वाले हैं। अब एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसका आप लोग यूज़ करोगे तो बस आ गया हमारा एग्ज़ाम्पल और इसे समझ लिया तो बस आपका काम हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल हमारा हो जाएगा इसे समझने के लिए। आई होप कि जिस पेन से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है? इस पेन से हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस आते हैं, ये कहीं इरेज़ करने के लिए, इस तरीके से लिखने के, ठीक? इसी तरीके से आप किसी भी नोटपैड पे जाएँगे, जहाँ पर आप चीज़ों को लिखते हैं, लेट मी ठीक है? जहाँ पे आप चीज़ों को लिखते हैं बोर्ड वगैरह पे, तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शेप का, ठीक है? कि किस शेप का यहाँ पर आप कोई भी फीचर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो शेप के अंदर लेट्स सपोज़ हमारी क्लास है शेप, उसके अंदर एक मेथड है ड्रा। अब ये ड्रा कभी-कभी हम सर्कल के अंदर यूज़ करेंगे तो ये ऐसा ड्रा कर देगा। मेथड तो हमारा सेम ही हुआ ना, ड्रा ही एक मेथड है। मतलब ये है एक मेथड जो कि अलग-अलग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम सर्किल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे यूज़ करेंगे, तो ये ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है? अगर इसी ड्रा फंक्शन को हम रेक्टेंगल के साथ यूज़ करेंगे, तो ऐसा फिगर बना देगा और इसी फंक्शन को जो कि हमारा ड्रा है, अगर हम स्क्वायर के साथ यूज़ करेंगे और हमने वहाँ पर ड्रा फंक्शन को कॉल करा, तो ये कुछ ऐसा बना देगा। तो ये हमारा यूज़ केस रहता है रियल लाइफ़ में जो भी आप देखते हैं ना, कि आप बोर्ड पे कॉपी में लिखते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको 3-3 ऑप्शन दिख जाते हैं, किस तरीके का चीज़ें आप यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या लगाया गया? पॉलीमॉर्फिज़्म मतलब एक ऐसा फंक्शन है, जो अगर आप अलग-अलग तरीके, अलग-अलग क्लास के साथ यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो आपको जो आउटपुट आएगा, अलग आएगा। सिंपल हो गया ना? इसी डाव को अगर हम सर्किल के साथ वो मतलब कॉल करेंगे, तो ये ऐसा हमें फिगर देगा, ठीक है? इसको अगर हम रेक्टेंगल क्लास के साथ करेंगे, तो ऐसा करेंगे, इसको हम स्क्वायर के साथ करेंगे, तो ऐसा करेंगे। तो बस आई होप कि अब आपको यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज़्म तो समझ में आ चुका है, ठीक? अब क्या करना है हमें, इसके जो भी एग्ज़ाम्पल्स हमने देखे हैं, बहुत सारे टाइप्स हमने देखे हैं, उन सारे टाइप्स को चल के एक-एक करके थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। आई होप ये समझ में आया ना? फिर से एक बार बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, तो उसका आउटपुट भी हमारा अलग आएगा। फिर से, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर हम उसको अलग-अलग आउटपुट के साथ यूज़ करेंगे, तो उसका आउटपुट अलग आएगा। और ध्यान रखने के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं क्या? कि ड्रॉ फंक्शन जो हमारा है, अगर हम सर्किल ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो ऐसा रिज़ल्ट देगा। रेक्टेंगल के साथ करेंगे, तो ऐसा रिज़ल्ट देगा और इसके साथ करेंगे, तो ऐसा रिज़ल्ट देगा। तो मतलब क्या है कि काम एक चीज़ होगी मतलब फंक्शन हमारा एक हो सकता है, मेथड हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है। ये चीज़ें ना अगर हम दूसरी-दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो बस इनका जो आउटपुट होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। बस अगर ये चीज़ आपको आ गई देन इट इज़ इनफ एंड वी विल मूव टू आवर कर्म भूमि।
और वहाँ पर जाके हम चीज़ों को सीखने करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लेट मी मूव ओवर हियर। आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों और यहाँ हम शुरू करने वाले हैं। आज टॉपिक रहने वाला है पॉलीमॉर्फिज़्म। पॉलीमॉ ऐसे ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसे सीखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, बट हम बहुत ही बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे, आपको वही सारी चीज़ें बताने की। लेट्स सपोज़ पहले हम ऑपरेटर्स को लेते हैं, ठीक? ऑपरेटर हमारा अलग-अलग तरीके के साथ कैसे बिहेव कर सकता है। ऑपरेटर अगर हमारे पास कोई है, तो वो कैसे अलग-अलग बिहेव करेगा। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है। एक ऑपरेटर है जिसको हमने यहाँ पर ले लिया है लाइक ये, ठीक है? ये प्लस ऑपरेटर। अब हमारे पास एक वैल्यू है ये, जिसके अंदर वैल्यू है 10 और एक और वैल्यू है जिसके अंदर हमने डाली है 23। अब हम क्या कर रहे हैं भैया प्लस ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है तो इसका आंसर क्या है? इसने इन दोनों ही चीज़ों को क्या कर दिया भैया? सम करके दे दिया। कितना आया आंसर? 33, ठीक है? तो प्लस ऑपरेटर अगर हम इंटीजर के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं, इंटीजर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आया? 33। बट इसी प्लस ऑपरेटर को मतलब ऑपरेटर सेम है, ठीक है? इसका काम सेम ही होना चाहिए, ठीक? बट ये क्या करेंगे जब भी हम इसे लाइक ये हमारा हो गया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर देखिए। अगर ऑपरेटर हमारा सेम है क्या? हाँ, दोनों जगह ऑपरेटर सेम है क्या? वेरिएबल सब कुछ सेम है, हाँ, बिल्कुल सही है। बट हमने क्या करा यहाँ के जो वेरिएबल्स हमारे किस चीज़ के ऑब्जेक्ट हैं ये? ये स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ये हमारे किसके हैं? इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक? तो हमने क्या देखा भाई ये सेम ऑपरेटर है ना, अगर हम इसे अलग-अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करें, एक जगह इंटीजर के ऊपर यूज़ करें, एक जगह स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करें, तो इनका जो आउटपुट आएगा वो हमारा डिफरेंट हो जाता है और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं हमारा ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो देखिए, इसे जैसे हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पर? लाइक ये देखिए, ये। अब इसने यहाँ पर तो उसका सम किया था बट यहाँ पर इसने क्या कर दिया? कॉनकैटिनेट यहाँ पर ये सम कर रहा था, अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया है? कॉनकैटिनेट कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर जो हमने बोला था कि क्या? कि एक कोई चीज़, ठीक है? यहाँ पर चीज़ क्या है हमारी? एक ऑपरेटर को अलग-अलग ऑपरेटर के साथ मतलब ऑब्जेक्ट साथ एक ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग का, एक है हमारा लिस्ट का। अलग-अलग डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा, तो इसको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दैट्स इट, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक लिस्ट को ले लेते हैं, ठीक है? एक हम लिस्ट और बना लेते हैं 1, 2, 3। ये हमने 2 लिस्ट ले ली। अब इन लिस्ट के ऊपर अगर हम इसी ऑपरेटर को लगा देंगे तो आप क्या देखेंगे? L प्लस L1 तो इसने अलग तरीके से कर दिया। यहाँ पर इसने चीज़ों को जोड़ के रख दिया मतलब दोनों लिस्ट को यहाँ पर सम करके रख दिया। तो आप देखिए एक ही ऑपरेटर है। जब लिस्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है और इंटीजर के साथ कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। मतलब ये हमारे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका आंसर भी अलग-अलग आ रहा है। तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज़ क्या? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज़ अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग तरीके से बिहेव कर रही है। एक पर्सन अलग-अलग रिश्तों में अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। एक सेम पर्सन है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग तरीके से बिहेव करेगा, बहन के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है, बच्चों के साथ अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो सेम चीज़ को हम बोल देते हैं मॉर्फिज्म। आई डोंट थिंक कि इससे आसान तरीके से आपको ये समझाया जा सकता है। दिस इज़ द बहुत ही सिंपल सी चीज़, ठीक है? चलिए, अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ भी और भी एग्ज़ाम्पल्स अगर लेने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बहुत ही आसान से हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पर प्लस का लिया, अगर हम यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट ले लें लाइक ठीक है? ये स्ट्रिंग मतलब मल्टिप्लिकेशन वाला। तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर मल्टिप्लिकेशंस कर रहे हैं, तो इन सब में अलग-अलग आउटपुट आएगा। ये आपको खुद करके देखना है कि अगर हम मल्टिप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जिसे हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क वाला, ठीक है? उसको कैसे-कैसे हम यहाँ पर आंसर डिफरेंस आएँगे, वो समझने की कोशिश लेट्स सपोज़ ये ऑपरेटर हो गया। अब हम यहाँ पर किसी फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं लाइक लेंथ फंक्शन, मैक्स फंक्शन या कोई भी फंक्शन हम ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन हम लगा रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू को पास करने वाले हैं हेलो, ठीक? तो हमने हेलो पास की तो उसने क्या किया टोटल नंबर काउंट किए और उन सारे नंबर्स को हमें बता दिया, ठीक है? इसी तरीके से इसने क्या किया अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं एक और
और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं भैया क्या? इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा एक डिक्शनरी पास करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर लिखा है ए के अंदर हमने स्टोर करा दिया 1 और इसी तरीके से हमने बी के अंदर हमने स्टोर करा दिया है 2, ठीक है? अब अगर हमने इसका लेंथ करा तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पर 4 आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ 4 आ रहे हैं, पर इसने कितना बताया 2। मतलब ये अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इसके लिए इसे पता है लेंथ कैसे निकालनी, ये सिर्फ़ कीज़ को काउंट कर रहा है। जबकि यहाँ पर ये कर रहा है सारी चीज़ों को काउंट कर ले रहा है। यहाँ पर अगर हम स्पेस दे देते हैं तो स्पेस में यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ लिखा है और यहाँ पर अगर हमने देखा ओह! इज़ ठीक है ये। अरे भाई क्या है? ठीक है, देखिए। तो हमने क्या करा स्पेस दे दिया तो यहाँ पर इसने स्पेस को भी काउंट कर लिया। बट यहाँ पर हमने कितना भी स्पेस दिया कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग-अलग तरीके से बिहेव करेगा। अलग-अलग रिश्ते में आदमी अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। हमने इसका फंक्शंस के ऊपर किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी समझ लिया। ऑपरेटर के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझ लिया। और देख लेते हैं कितना टाइम हुआ उसके हिसाब से आगे बढ़ाते हैं क्लास को। 15-16 मिनट हो चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं छोटा-सा सिंपल सा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। या अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है? ताकि क्लास बड़ी हो जाएगी, बेटर नहीं है। तो अगली क्लास में हम लोग आपको यहाँ पर कुछ क्लास के ऊपर इसे यूज़ करके दिखाएँगे कि क्लास के कुछ मेथड्स हैं, उनके ऊपर अगर हम पॉलीमॉर्फिज़्म करते हैं, तो वो सेम क्लास है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम मेथड्स हैं और अलग-अलग क्लास के अंदर अगर हम उन्हें कॉल करेंगे, तो अलग-अलग तरीके से वो बिहेव कर जाएँगे, ठीक है? इसकी वजह से एक हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम बोल देते हैं ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग क्या होता है? इसकी वजह से कैसे ओवरराइडिंग हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है? तो क्लास के ऊपर कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस में कैसे काम करेंगे इसका यूज़ करके पॉलीमॉर्फिज़्म का, वो दोनों चीज़ें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आज के लिए इतना ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से चीज़ों को सीखिएगा, पढ़िएगा। टेक केयर, बाय-बाय। थैंक यू।